प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यशवा दी मसाया के नाम से और उसके अगापे प्रेम में फिर एक बार आप सबों को इस हफ्ते के बुधवार के बाइबल स्टडी में स्वागत करते हैं। Once again, greetings to you all in the name of Yeshua the Messiah and through the agape love. We once again welcome you to the YouTube channel for this weekly Bible study class on every Wednesday. We once again welcome you. आज हम जो विषय में हम लोग हैं उसी को हम लोग कंटिन्यू करें। हमने 2 हफ्ते से 8वां जो महीना है बुल, उसी में हमने पहले जो विषय था कि बहुत अप्रसन्न या बहुत क्रोधित या नाराज, उसी के विषय में हमने पहले बार आपको बताए थे। उसके बाद दूसरा जो विषय था कि तुम मेरे ओर फिरो, उसी के विषय में हम लोग ने ये बात आपको समझाए थे। और आज जो है हम एक तीसरा विषय उसी में जकरिया की किताब 1:3 में जब हम पढ़ते तो वहां पे लिखा गया तब मैं तुम्हारे ओर फिरूंगा। तो आज हम परमेश्वर हमारे ओर फिर रहा है, उसी के विषय में आज हम लोग देखेंगे कि तब मैं तुम्हारे ओर फिरूंगा। जब हम उसके ओर फिरते हैं तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे ओर फिरूंगा। इसी जो विषय आज हम लोग वचन से कई बातों को देखेंगे। तो यहाँ पे 10 बातें हैं जो आज हम वचन से देखेंगे कि अगर हम खुदा की ओर जब फिरता है तो खुदा हमारी ओर जब फिरेंगे तो क्या करेंगे, उसी विषय में हम लोग देखेंगे। So as we continue this subject on the 8th month, which is called Bull, the first subject that we had, the topic that we had is sore displeased. That was the first thing that we have seen on the 8th month. And the second subject that we saw was turn ye unto me, saith the Lord of hosts. That was the second subject that we have seen. And today we will see the third subject. Again, Zechariah chapter 1:3, it says, I will turn unto you. So if we turn, then God also says, I will turn unto you. So this 8th month, which started on October 19th, and today we are on October 28th. We are on October 28th, so we have gone forward. So you may be able to understand that God has written certain things in the Bible for each month that we may be able to study, understand and prepare ourselves for the coming of Messiah. तो आज जो तीसरा जो विषय जो मैंने कहा कि यदि बाइबल के अंदर लिखा है, जो कई बार हमने देखा था कि तुम मेरी ओर फिरो, तो आज हम देखेंगे कि खुदा लिखता है कि मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तो ये जो विषय है इसमें 10 बातें हैं, तो आज हम लोग वचन से देखेंगे। और ये जो 8वां महीना जो है ये अक्टूबर 19 तारीख को जो शुरू हुए, तो आज हम लोग अक्टूबर 28 तारीख में है। तो इस बाइबल स्टडी में इस बातों को समझना, ताकि हम सुनकर समझकर हर महीने में खुदा ने कुछ न कुछ वचन में लिखा है, ताकि हम समझकर खुदा के करीब आए, ताकि वो हमें आशीष करे, आशीर्वाद करे। तो आज के विषय में जाने से पहले हम दुआ करें कि खुदा आप सबों को आशीष करे। Before we start our subject, before we could break the word, we may pray so that God may able to bless us and help us to understand His word. आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते कि आज हम जो 8वां महीने के तीसरे विषय जो है कि कहा कि खुदा ने स्वयं कहा कि मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, तो उसी विषय में प्रभु आज हम जो भी वचन से कई बातों को देखे, खुदावन तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, हमारे समझ को खोल और हमें आत्मा से सिखा, ताकि समझकर तुझे आदर सम्मान करे और जितने हम सुने हम घटे और आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। सबों को आशीष कर, सभी के ऊपर दया कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। सो आज हम जो तीसरा जो विषय वो वापिस हम जकरिया की किताब पहला अध्याय तीसरा वचन में लिखा गया
तब तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं की यहोवा की यही वचन है। तो आज खुदा अगर जब हमारे ओर बाइबल के अंदर लिखा है फिरेगा, तो वो हमें क्या क्या आशीष देंगे, क्या क्या चीज खुदा करेंगे, तो इसमें 10 बातों को हम आज वचन से देखेंगे। और इसको समझने के लिए हम जुना करार व्यवस्था विवरण की किताब में जो 30वां अध्याय है, इसमें 10 बातें लिखा है, उसी को हम जुना करार से भी देखेंगे। और हमारे लिए जो मंडली के लिए नए करार में क्या लिखा है उसी को भी हम देखेंगे, ताकि हमारी समझ उस बातों में खुदा हमें बढ़ाए, ताकि वचन को हम अच्छे से समझ सकेंगे। तो ये व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय में मूसा का उम्र जो था 120 साल थे, तब मरने से पहले उन्होंने कई बातों को इस्राएलियों को बताए थे। उसी के विषय में आज हम इस 30वां अध्याय हम लोग 3रा वचन से जब देखेंगे, क्योंकि पहले वचन से आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पे लिखा गया, तो खुदा ने कहा कि यदि तुम मेरे और बाइबल में लिखा है लौटेगा, तो खुदा क्या क्या आशीष करेंगे उसी के विषय में लिखा गया। तो पहला चीज जो है व्यवस्था विवरण इसकी 30वां अध्याय 3रा वचन में लिखा है, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको, बाइबल में लिखा है, बंधुआई से लौटा ले आएंगे। तो फर्स्ट चीज खुदा ने कहा बंधुआई से लौटा ले आएंगे, ये है पहला चीज। तो इजरायली लोगों से कहा जो भी बंधन में है, अलग अलग देश में जब इजरायली लोग चले गए पाप की वजह से, गलतियों की वजह से, तो जो भी बंधन में वो पड़े थे, खुदा ने कहा सब बंधुआई से जो है मैं तुम्हें लौटाऊंगा। इसी विषय में जैसे उनको खुदा ने कहा कि अगर तुम मेरी ओर फिरूंगा तो मैं सब बंधुआई से, बाइबल में लिखा है, लौटाऊंगा या लौटा ले आऊंगा, वैसे नए करार के अंदर मंडली से भी खुदा करता है, विश्वासियों से भी करता है। तो कुछ वचन से देखेंगे नए करार में। तो एक वचन जो एफिसुस की किताब जो है उसके 4था अध्याय 8वां वचन में लिखा गया, परमेश्वर के दास पौल इन एफिशियंस मंडली जो था, तो ये मंडली से कहता है, 4था अध्याय 8वां वचन लिखता है, इसलिए वह कहता है वह ऊंचे पर चढ़ा और बाइबल लिखा है बंदियों को बंद ले गए और मनुष्य को दान दिया गया। अब ये दान है, ये वरदान। तो बाइबल में आप पढ़ेंगे तो नए करार में 21 वरदान के विषय में लिखा है, जब आप पढ़ेंगे तो सब जगह आपको समझ में आएंगे। तो वो हर एक व्यक्ति को इसलिए लिखता है जब खुदा ऊपर चले गए, इधर लिखा है ऊंचे पर चढ़ा, मतलब स्वर्ग में चले गए। तो लिखा है जितने भी लोग आज हम यीशु मसीह का से बोलेंगे तो विश्वास सी भी एक बंदी है, तो आज हम मसीह का जो बंदी बनकर, खुदा ने लिखा है कि हमको उन्होंने दान मतलब वरदान दिया गया और वो हर व्यक्ति को खुदा देते। इसलिए जैसे इजराइल को खुदा ने कहा मैं बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, वैसे आज हमें भी लौटा ले आए और आज हम पाप की जो बंधुआई में से निकलकर आज हम यीशु मसीह का एक बंदी बनकर आज खुदा हमें आशीष करने के लिए इस वचनों को यहाँ पे लिखा गया, ताकि उस वरदान के जरिए हम औरों को भी जो आज पाप के बंधन में उसको छुड़ाकर मसीह के एक बंदी हम बनाने के लिए कोशिश करें। Now today the subject that we are starting is that I will turn unto you. That's the Zechariah chapter 1:3 says, I will turn unto you, says the Lord of hosts. So our subject today is I will turn unto you. So when we turn, He will also turn unto us. Now when He turns, then what is He going to do? So today we'll see 10 things from the Bible, what God does it. Now especially when we read, for that we will go to Deuteronomy chapter 30. Now in this Deuteronomy chapter 30, God says if you return, then first thing God said was in Deuteronomy chapter 30 verse 3 says that then the Lord thy God will turn thy captivity. So he said the captivity, that means when they were in other countries, they were captive under sin, under the nation, under different situations. So God says, I will
bring you out of that captivity. Now that's what he told the Israelites. If you turn, then the first thing he does it, all the captivity that they were under, that burden of captivity, God will release them or turn their captivity, he said it. Therefore, to the church also in the New Testament, he says in Ephesians chapter 4 verse 8, Paul speaking to the Ephesian church is telling them, in 4:8 he says, wherefore he said, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto them. Not gift, this is gifts unto them. Now, when he ascended up, that is after the cross of Calvary, when he went up, then all the people who were in captivity, they were released and they also went with him. And he says, also all those people who come out of the captivity of sin, sickness, darkness, death and all those kind of things, he will give them gifts. Gifts. Now these gifts in the Bible are 21 gifts. When you read it, you will get it in the New Testament. 21 gifts. Now through that gift, he wants that everybody today, all those who come to Christ, they become a prisoner of Christ. Like Paul says, I am a prisoner of Yeshua the Messiah. So from the sinful captivity, he will bring you to be a prisoner of Yeshua the Messiah, so that he may bestow upon you gifts through which you may be able to save some souls and bring them to the knowledge of truth. So that's why we are also spiritually a captive in Christ Jesus, and that will bring others also to the knowledge of truth. That is the first thing that God does it. When you turn to him, then he says, I will also turn thy captivity. That's why I gave you the scriptures in the New Testament. दूसरा जो चीज है, दूसरा जो पॉइंट है, हम लोग व्यवस्था विवरण इसके 30वां अध्याय और तीसरा वचन में और भी कुछ बातों को लिखा है, और लिखा गया और तुझ पर दया करेगा। अब हिंदी में क्या होता है कि अलग अलग जो वाक्य शब्द एक ही होगा, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग जगह पे अलग लिखा है। लेकिन यहां पे लिखा है कि दया करेगा, लेकिन वास्तव में वो है तरस करना। तो यहां पे लिखा गया कि मैं जब बंधुआई से तुमको लौटा ले आएंगे, तो खुदा लिखता है कि मैं तुझ पर तरस करेगा या दया करेगा। तो ये तरस खाना, जब खुदा तरस मतलब उसकी बहुत बड़ी इच्छा था कि उसके लोग खुदा की ओर लौटे। ये उनका बहुत बड़ी इच्छा है, क्योंकि उनका इच्छा नहीं कि कोई व्यक्ति के नाश होना चाहिए, इसलिए वो तरस खाते। इसी के विषय में हम लोग जब नए करार में भी जब आते हैं, हम दो वचन देखेंगे। एक है लूका की किताब 10वां अध्याय 33वां वचन में, यहां पे ऐसा लिखा है, परंतु एक समरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। मतलब जो व्यक्ति चोर लोगों ने उनको मारकर, लिखा है कि आधा मरा हुआ वैसे व्यक्ति था, उसके पास बाइबल के अंदर लिखा है समरी यात्री जो था वो खुद स्वयं खुदावंद यीशु मसीह है। वो जब उनको देखा, लिखा है कि उनको देखकर बाइबल लिखा है तरस खाए। तो जैसे खुदा ने बाइबल के अंदर लिखा है एक मरा हुआ आधा मरा को, मतलब आज देखो मनुष्य जब पाप के अंदर पड़ा है, उसका जीवन आधा मरा हुआ जीवन है। पाप, बीमार, तकलीफ, परेशान, मतलब आधा मरा हुआ। ऐसे व्यक्ति को जब खुदा देखता है तो वो तरस खाते। वैसे आज हमें भी कहता है, हम भी जो बीमार, तकलीफ, परेशानी, पाप के अंदर पड़े, उनको देखकर तरस खाए, ताकि उनको खुदा की ओर हम ले आ सके। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को देखकर बाइबल के अंदर लिखा है तरस खाया। और एक वचन लिखता है कि मत्ती की सुवर्तमान 20:34 में लिखता है, जब दो अंधे व्यक्ति यीशु मसीह के पास आए, तो वहां पे लिखा है कि मत्ती की सुवर्तमान 20 इसका 34वां वचन में लिखता है, यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। तो आज देखो ये दो अंधा, जैसे आज हम आत्मिक तौर से, एक समय में हम भी आत्मिक तौर से अंधे थे, लेकिन खुदा ने हमारी आंखों को खोले ताकि हम
उनको पहचान सके कि वही हमारा सच्चा खुदा है, एक ही खुदा है। तो इसलिए आज शारीरिक एक अंधे को, दो अंधे को यीशु मसीह ने चंगा किया, वैसे आज हम भी बहुत से लोग आत्मिक अंधे हैं, उसको हम उनको सच्चाई को बताकर उन्हें मसीह के चरणों में जब ले आएंगे तो खुदा हमें जरूर आशीष करेंगे। इसलिए इजराइल लोगों से कहा कि मैं तुम्हें बंधुआई से ले आकर तुम्हारे ऊपर तरस करूंगा, वैसे आज नए करार के अंदर भी खुदा पापियों को देकर तरस खाते कि पापी बच जाए। जैसे आप खुदा ने आपको और हमको बचाया, हमारा भी कर्तव्य है औरों को भी हम बचाए। द सेकेंड पॉइंट दैट वी सी is again in same Deuteronomy chapter 30 verse 3. When you read it, he says, and have compassion upon thee. When he brings people from captivity, the first thing that he does is he has compassion. That is, he was longing for, because he doesn't want that anybody should die. He never created us to die, but so the longing that he has, that we must return to him, so he has compassion. That's why in the New Testament, when you read Luke chapter 10 verse 33, here it says, but a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was. Now here is a man who was half dead, because he says the robbers came and troubled him, and he was half dead. So this certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him. Now you see that the Levite came there, priest came, they also, they went away, but here he had compassion, because he doesn't want that any man should perish, but he always desired that all should come to the knowledge of truth, or all should come to repentance. That's why he had compassion on him. Then again in Matthew chapter 20, when you read verse 34, it says, so Jesus had compassion on them, that is these two blind men, and touched their eyes, and immediately their eyes received sight, and they followed him. Now these two blind men, they were literally blind. But today a lot of people are blind spiritually. They are not able to see God's word. They are not able to see that Jesus is the way, the truth and the life. Therefore we have a responsibility, as he has opened our eyes. We were also once upon a time blind, not able to see. Therefore we also, as God has opened our eyes, we may also be an instrument of God to open the eyes of others and bring them to the knowledge of truth. That's why the word here is he had compassion. So we also should have compassion on the blind, on the sick, and all those who are in troubles and anxieties and worries, and show them that Jesus Christ is the way, the truth and the life. इसलिए यहाँ पे दूसरा बात तुमको आपको बताया गया। तीसरा चीज वही व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय 3 वचन में लिखता है, सब देशों के लोगों में से इकट्ठा करूंगा। वो लिखा है कि मैं तरस भी खाऊंगा, और जहां जहां तुम थे वहां से मैं तुम्हें सबको क्या करूंगा, जमा करूंगा। मतलब ये खुदा ही कर सकता है, इकट्ठा करूंगा। तो आज खुदा ने कहा इजराइल को, जैसे आज आप देखेंगे इजराइल जो तितर बितर हुए थे, उनको 1948 में खुदा ने अपने देश के अंदर ले आया, वैसे आज नए करार के अंदर भी विश्वासियों को भी खुदा क्या कर रहा है, आज इकट्ठा कर रहे हैं। इसलिए हम जब थिस्सलुनीका की किताब दूसरी पत्री जब पढ़ता है, उसके दूसरा अध्याय थिस्सलुनीका की किताब 1 वचन में लिखता है, ये भाइयों अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने, मतलब वो जरूर एक दिन आ रहा है, लिखा है कि आने और उसके पास अपने इकट्ठा होने की विषय में तुमसे विनती करता हूं। तो एक दिन खुदा जैसे आज हमें ले आते, एक विश्वासी को ले आते, दूसरा विश्वासी को ले आते, जब सब इकट्ठा होंगे और खुदा के वचन को समझेंगे, मानेंगे, और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम जब बपतिस्म लेंगे तो हमारी पाप की क्षमा होगी, और ये सब जमे हुए लोग, इकट्ठा हुए लोगों को लेने के लिए खुदा एक दिन आ रहा है। इसलिए जैसे इजरायलियों को खुदा ने सब देश से, बाइबल के अंदर लिखा है कि इकट्ठा किया, वैसे आज मसीह में भी खुदा लोगों को इकट्ठा कर वो जो पेंटिकॉस्ट के अंदर बना हुआ मंडली को वापिस इस आखिरी समय में खुदा खड़ा कर सबों को तैयारी कर रहे कि उसके आने में हम विश्वास योग्य रह सकेंगे। The third thing that we see here, again in Deuteronomy chapter 30, verse 3, it says,
gather thee from all nations. Now only God can gather. Man by himself cannot do anything. It is God who does everything. So, as we see that in 1948, all the Jewish people who were throughout the world, God gathered them in 1948. Today they have come back into the land. So this gathering was done by God. And He told in the Old Testament that I will gather you from all nations. As He gathered the Jewish people before 1948 also and in 1948 also. Also in the same way, in the New Testament, in our time, He is also gathering the believers together so that one believer, when he comes, he will go and get another one. And that's how slowly a church is formed, established, and then teach them the word of God, that they may believe Christ and they may be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and believe in the true and the living God and follow His commandments. And as the believers increases, then they prepare themselves as a small gathering. Now that is the gathering like we had it in Pentecost, when He gathered all the people. In this last days also He is gathering people back, because He is coming to take a church, a glorious church. So therefore He is gathering the people. That's why when we read 2 Thessalonica chapter 2 verse 1, it says, now we beseech you, brethren. Now these are all brethren in those times. He says, by the coming of our Lord Jesus Christ. So He is surely coming. And then He says, and by our gathering together unto Him. So one day as we gather, one day He is going to come and take us. That's why He is doing the gathering of the people. Now that is the third point that we have seen that He is going to do it. Also, there is another scripture that I want to enlighten you, is John chapter 10 verse 16 also says, and other sheep I have. Now He was speaking to the Pharisees, and He told them in John chapter 10 verse 16, and other sheep I have, that is the Gentile, which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and they shall be one fold and one shepherd. So He is in these last days bringing a lot of Gentiles also. After the departure of the disciples, as you know that the word of God went to the Gentile nations, and the door is still open. And in these last days also, He is also bringing a lot of Gentiles who do not know Him. He is also bringing them so that they may also be saved. और एक वचन जो एकता के विषय में यूहान की सुवर्तमान 10:16 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा गया कि मेरी और भी भेड़ें हैं। यीशु मसीह ने फरीसी लोगों से कहा, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वो मेरा बाइबल के अंदर लिखा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवा होगा। तो आज ये जो लिखा गया कि मेरी और भी बेड़ी है, वो है अन्य जाति के विषय में लिखा गया, क्योंकि यीशु मसीह फरीसियों से चर्चा कर रहे थे, तो उनको कहा गया कि ये अन्य जाति को भी मुझे ले आना है। इसलिए जो द्वार अन्य जाति के लिए पौल के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, पत्रोस के द्वारा खुला है, वो आज भी खुला है। एक दिन अन्य जाति के द्वार बंद करने वाले, इससे पहले बाइबल के अंदर लिखा है जो भी अन्य जाति के लोग हैं उनको आज इस आखिरी दिन में खुदा बचाकर, बाइबल के अंदर लिखा है उन सबों को आज इकट्ठा कर रही है। इसलिए मैंने 2 वचन आपको यहाँ पे बताया गया है। अब हम चौथा जो पॉइंट है वो है व्यवस्था इसका 30 और उसका 5वां वचन में लिखा है, और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और तू फिर उसका अधिकारी होगा। तो देश के अधिकारी होने के लिए खुदा ने यह भी लिखा है, जब कोई भी व्यक्ति, जैसे इजराइल लोग खुदा की ओर लौटेंगे तो खुदा लिखा है, मैं भी बाइबल के अंदर लिखा है तुम्हारी ओर फिरूंगा। फिरने के बाद क्या करेंगे, बोलते हैं तुम्हें जो देश के अधिकारी पहले थे, बाइबल में लिखा है फिर उसका अधिकारी होगा। तो आज खुदा वही लोगों को, बाइबल के अंदर लिखा है, उसके अधिकारी बनाने के लिए कोशिश कर रहे। तो इसलिए आज बाइबल के अंदर लिखा है वो अधिकारी वापिस इजराइल को बनाएंगे। इसलिए इस विषय में हम लोग
नए करार के अंदर भी 2 वचनों को देखेंगे। तो प्रेरित की किताब 20वां अध्याय 28 में लिखता है कि खुदा ने हमें भी मोल लिया है, इसलिए वचन लिखा गया, इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करे जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। तो उसने हमें मोल लिया है। जैसा इजराइल से कहा था कि देश में पहुंचाऊंगा, वैसे देश, खेती, अधिकारी, ये सब नए करार में भी जब हम पढ़ते हैं तो खुदा आपको भी हमको भी उसने मोल लिया है। जैसे देश वापिस ले आऊंगा या खेती को हम जैसे खरीद करते हैं वैसे, और खेती का अधिकारी बनते हैं वैसे, खुदा ने कहा मैंने तुम्हें मोल लिया है। तो आज हमें भी खुदा ने नए करार के अंदर उसने दाम देकर, क्रूस के ऊपर अपना दाम देकर वो हमें मोल लिया है। इसलिए और एक वचन जब लोग नए करार में पढ़ते हैं, इफिसियंस की किताब, इसका पहला अध्याय 13 और 14 वचन में भी लिखा है, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा के चाप लगी, वह उसके बाइबल के अंदर लिखा है मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारे मिरास के बयाना हुआ कि उसके महिमा की स्तुति हो। तो बाइबल के अंदर लिखा है, उन्होंने बाइबल के अंदर लिखा है, हमें भी बाइबल के अंदर लिखा है कि हमें भी उन्होंने खरीद लिया है। और बाइबल के अंदर लिखा है, और एक खरीदा हुआ जो हमारे जीवन है या खेती है, ये एक दिन बाइबल के अंदर लिखा है छुटकारे के लिए हमें वेट करना है कि एक दिन वो हमें छुटकारा देंगे। इसलिए ये वचन यहाँ पे जब आप पढ़ते हैं तो लिखा गया। इसलिए आज खुदा ने आपको और हमको भी मोल लिया है। जैसे इजराइल लोगों से कहा था कि देश में पहुंचाऊंगा, वैसे आज हमें भी उसने दाम देकर मोल लिया है। इसलिए उस खुदा को आदर सम्मान करें। The fourth point that we see is Deuteronomy chapter 30 verse 5 says, and the Lord thy God will bring thee into the land which thy fathers possessed, and thou shalt possess it. So here he said, you will possess it. Now we also in the New Testament, now here Israel is become they are getting that land back, so they are the possession. In the same way, in the New Testament, when we read Acts chapter 20:28, it says, take heed therefore unto yourself and to all the flock over which the Holy Ghost has made you overseers, to feed the church of God, which he has purchased with his own blood. So he has purchased us, so we are the purchased possession. That's why another scripture in Ephesians chapter 1:13-14 says, you are sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of his glory. So today, like he told the Israelites that I will bring thee to the land which thy fathers possessed, in the same way today we believers are God's possession, and one day he will redeem us so that we may able to see the praises of him. That's why these two scriptures that we read, that through this we may know that we are the purchased possession. Like Israel, God told that I will bring you back into the land which your fathers possessed, and thou shalt possess it. So they will possess the land. Here God is made us ourselves a purchased possession through his blood that he shed on the cross of Calvary. He paid the price and he has purchased you and me. पांचवा बातों को हम देखेंगे। व्यवस्था में इसका 30वां अध्याय 5वां वचन में लिखा है, वह तेरी भलाई करेगा। अब यहाँ पे जो वर्ड है भलाई, इंग्लिश में गुड, लेकिन इंग्लिश में जब पढ़ता है गुड उसका मतलब है अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड लिखा है भलाई। तो इसी के आधार पर खुदा ने कहा कि मैं, अगर तुम खुदा की ओर लौटेंगे तो मैं तुम्हारी भलाई मतलब अच्छा भी करूंगा। और इसी विषय में हम लोग 3-4 वचन बाइबल से देखेंगे।
मार्क सुवर्तमान 10:18 जब पढ़ता है तो खुदावन यीशु मसीह स्वयं का, यीशु ने उनसे कहा तुम मुझे उत्तम, अभी इधर दूसरा वर्ड लिखा है अच्छे के लिए उत्तम लिखा है, देखो हिंदी में अलग अलग वर्ड है, भलाई, उत्तम या अच्छा। तो इधर लिखा है कि यीशु ने उसे कहा तुम मुझे उत्तम क्यों कहते हो, कोई उत्तम नहीं केवल एक अर्थात परमेश्वर। तो मतलब परमेश्वर ही अच्छा है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति उत्तम नहीं है, परमेश्वर ही अच्छा है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है, उसने कहा कि मैं तुम्हारी, बाइबल के अंदर लिखा है तेरी भलाई करूंगा, मतलब अच्छा करूंगा। इसलिए आज हम भी अच्छे करना चाहिए। इसलिए रोमियो की किताब 12वां अध्याय 21 वचन जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तो बाइबल के अंदर लिखा है भलाई या अच्छे को हमें जीतना है। इसलिए तीसरा यूहन्ना उसका 11 वचन में भी लिखा है कि ये प्रिय बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो जाओ। भलाई करता है, बाइबल लिखा है हम अनुयायी होकर, बाइबल के अंदर लिखा है भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। इसलिए खुदा ने कहा कि हम भलाई करते रहे, अच्छे कामों को करें, उत्तम कामों को करें, ये खुदा की इच्छा है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है बुराई हम ना करें, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है उसने जुना करार में इजरायली लोगों से कहा गया कि मैं तेरी भलाई या अच्छा करेगा करके खुदा ने लिखा गया। इसलिए वचन संहिता 103 उसका 5वां वचन भी लिखा है, वो तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नए हो जाती है। बाइबल के अंदर लिखा है उकाब के समान नए होता है, वो अच्छे पदार्थ जो है बाइबल के अंदर लिखा है या उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, क्योंकि वो अच्छा है। बाइबल के अंदर लिखा है इसलिए वो उत्तम है, वो अच्छा है, इसलिए वो हमें, बाइबल के अंदर लिखा है उत्तम पदार्थ अच्छे पदार्थ से हमें तृप्त भी करता है। इसलिए ये वचनों को यहाँ पे जो 5वां चीज आपको बताया गया, द 5th पॉइंट इज ड्यूटरनॉमी चैप्टर 30 वर्स 5 says he will do the good. Now when you come back into the land, God said, because as you turn to me I will also turn to you and then I will do good. Now in the Bible when you read Mark chapter 10 verse 18 it says there is none good but one, that is God. So God is good, and when the person knows God then only he can do good. Otherwise very difficult for people to do good. Along with the good always people try to do evil. Therefore in Romans chapter 12 verse 21 again he says overcome evil with good. So we must always overcome evil with good. That's what the Bible teaches us. Then in 3rd John verse 11 says, beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God, but he that doeth evil has not seen God. Therefore we must always do good. That's what the scripture says, so that all glory must go to God. Another scripture in the book of Psalms, when you read Psalms 103 verse 5 says, who satisfies thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. So the youth is renewed. So he always satisfies thy mouth with good things, because the God whom we serve is good. That's why he said, when you come back into the land which you will possess it, then I will do good to you. इसलिए ये वचनों को यहाँ पे दिया गया। अब हम 6वें बातों के ऊपर देखेंगे। वही व्यवस्था विवरण इसका 30वां अध्याय 5वां वचन में लिखा है, लिखता है कि और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। बोला गिनती में भी बढ़ाएगा, अच्छा भी करेगा, गिनती में भी बढ़ाएगा। इसलिए गिनती में बढ़ाने का काम भी खुदा के हाथ में, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। इसलिए उसने यहां पे कहा कि गिनती में भी बढ़ाएंगे। इसलिए इसी वचन को लेकर जब नए करार में भी हम देखेंगे
तो प्रेरित की किताब 6वां अध्याय इसका पहला वचन में लिखा है, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी। तो चेलों की संख्या जो है नए करार में बढ़ने लगे, क्योंकि खुदा ने जुना करार में भी लिखा गया गिनती में अधिक बढ़ाएंगे, तो गिनती को बढ़ाएंगे। नए करार के अंदर भी उन्होंने किया गया मंडली के अंदर। और प्रेरित की किताब 9:31 में भी लिखा है, कलीसिया उन्नति होती गई। तो कलीसिया का उन्नति भी होगा। फिर प्रेरित की किताब 12वां अध्याय 24 में भी लिखा है, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता है। तो खुदा के वचन भी बढ़ता भी गया, फैलता भी गया। जैसे जुना करार में लिखा था कि गिनती में अधिक बढ़ाएगा, तो खुदा ने नए करार के अंदर मंडली को भी उसी तरफ से करते हैं, ताकि हम सारा आदर सम्मान खुदा यीशु मसीह को दें। The sixth point is Deuteronomy chapter 30 verse 5. When you read it, it says, and multiply thee above thy fathers. So he said, he not only thee do good, but he will also multiply thee. In the same way, in the New Testament also, in the church, among the members also of the body of Christ, he was always multiplied. That's why when you read Acts chapter 6, verse 1 says, disciples were multiplied. In Acts chapter 9:31 says, churches multiplied. In Acts chapter 12, verse 24 says, but the word of God grew and multiplied. So ultimately it is God who does everything. All the multiplication, He does it. He is the one who increases. That's why we need to pray and not look for crowd, but allow God to do everything, because ultimately it is He who does everything. The multiplication also He does it. ये है, हमने 6वां चीज देखा गया। अब हम 7वां चीज वचन में लिखा गया कि व्यवस्था उसका 30 उसका 6वां वचन लिखता है, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करके कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। तो बाइबल में लिखे, वो हमारे बाइबल के अंदर लिखा है मन का खतना भी करता है। और इसलिए नए करार के अंदर इसी विषय में हम जब वचन में भी देखेंगे, क्योंकि जितने भी सेवक लोग नए करार में थे, प्रेरित लोग थे, ये सभी लोग जुना करार पढ़कर नए करार को लिखा गया। इसलिए जो भी वो नए करार में करते हैं, ये जुना करार के आधार पर लिखा गया। इसलिए यहां पे लिखा गया कि खुदा ने इजरायली लोगों से कहा था कि मैं मन का भी खतना करेगा। इसलिए 2 वचन हम नए करार में देखेंगे कि फिलिपी की किताब और इसका 3रा अध्याय 3रा वचन में परमेश्वर का दास पौल ये फिलिपी मंडली को जब प्रचार कर रहे थे, तो कहा गया क्योंकि खतना वाले तो हम ही है, लिखा है खतने वाले, बाइबल के अंदर लिखा है हम ही है, जो परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। तो आज हम शरीर जो खतना के विषय में लिखा है, हम उसी के ऊपर भरोसा न रखें, लेकिन आत्मा की अगुवाई से उपासना करते। तो हम आज आत्मा की, बाइबल के अंदर लिखा है अगुवाई से हम सभी लोग उपासना करना चाहिए। और कुलुसियों की जो पुस्तक है उसमें भी हम जब पढ़ता है तो उसके 2रा अध्याय 11 और 12 वचन में भी लिखा है कि उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता। तो ये हाथ से नहीं लिखा है कि अर्थात मसीह का खतना जो है जिससे शारीरिक देह उतर दी जाती है, तो शारीरिक देह को उतरा जाता है, अलग करता है। और लिखता है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास करके उसने, जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ, बाइबल के अंदर लिखा है उसके साथ जी भी उठे। तो आज हम यीशु मसीह के साथ बपतिस्म में, जैसा यीशु मसीह बाइबल के अंदर लिखा है जब मारा गया और गाड़ा गया और यीशु मसीह 3रे दिन जी उठा,
वैसे बपतिस्म हमें बाइबल में लिखता है हमारे जुना स्वभाव मरते हैं, हमारे शारीरिक खतना होते और आत्मा में हम, बाइबल के अंदर लिखा है जी उठते हैं। इसलिए ये वचन दोनों भी लिखा है, हमारी आत्मिक खतना जो है खुदा हमारे जीवन के अंदर कर कर लिखा है कि आत्मा की अगुवाई से हम उसकी उपासना करें, आशीष करें, उसको सारा आदर सम्मान करें। The seventh point that we see is Deuteronomy chapter 30 verse 6 says, "And the Lord thy God will circumcise thine heart and the heart of thy seed to love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul, that thou mayest live." Now, connecting that to the new scripture, God said it, "When you return back, then I will circumcise thine heart and the heart of thy children also." Therefore, in the New Testament, in the book of Philippians chapter 3 verse 3 says, "For we are the circumcision." So in the New Testament, we are the circumcision which worship God in the spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. So he is referring to the circumcision, no confidence in the flesh, but we worship God in the spirit and we rejoice in Christ Jesus. Another scripture in the book of Colossians chapter 2 verse 11 and 12 says, "In whom also you are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ, buried with him in baptism, wherein also you are risen with him through the faith of the operation of God who has raised him from the dead." So therefore, when we take baptism, it speaks about our death, burial and resurrection, and death to all our old natures, the Adam's all natures that are there, that dies and we become a new man in Christ Jesus. So all the old things are passed away, you become a new creature. Therefore in baptism, when you take in the name of Yeshua the Messiah, then Bible says it is an operation of God, and as Christ was raised up, you are also raised up. Therefore the circumcision of the flesh is not important, but the circumcision of the heart is what he is speaking here and enlightening us through the scriptures. आगे जब हम जाएंगे, 8वां जो पॉइंट ये है कि व्यवस्था विवरण इसका 30वां अध्याय 7वां वचन में लिखता है, "और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब शाप की बातें तेरे शत्रु पर जो तुझसे बैर करके तेरा पीछा पड़ेंगे भेजेंगे." तो बोलता है जो पीछा पड़ता है उनके ऊपर भेजेंगे, शत्रुओं पर और बैर करने वाले। लेकिन नए करार में जब हम पढ़ते हैं, खुदा ने इजराइल लोगों से कहा था कि ये सब मैं चीज करूंगा, लेकिन हम जो विश्वासी लोग हैं, नए करार में खुदा ने क्या लिखा है, इसलिए रोमियो की किताब 12वां अध्याय 14 वचन जब पढ़ता है तो वहां पे लिखा है, "अपने सताने वाले को आशीष दो, आशीष दो, शाप ना दो." इसलिए नए करार में हम किसी को शाप नहीं दे सकता है, हम सिर्फ आशीष ही दे सकता है। इसलिए रोमियो की किताब 12वां अध्याय 19 में भी लिखा गया, लिखा है कि ये प्रियो बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, "बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला", बाइबल के अंदर लिखा है, "बदला दूंगा"। तो परमेश्वर ही बदला। इसलिए आज हम किसी का बदला ना ले, हम छोड़ दे, माफ करे, उनके लिए प्रार्थना करें कि गॉड उनके जीवन के अंदर कार्य कर सकेंगे। इसलिए यहां पे लिखा गया ये सारी वचनों को, क्योंकि जुना करार में था कि खुदा ने लिखा है कि मैं शत्रुओं पर जो तुझसे बैर करते हैं, जो पीछा करता है, उसके ऊपर ये सब चीज मैं भेजूंगा। लेकिन नए करार के अंदर खुदा ने इन बातों को लिखा गया। इससे और एक वचन मत्ती के सुवर्तमान 5वां अध्याय 44वां वचन जब हम पढ़ते हैं, यहां पे खुदा ने वापस लिखा है कि "परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो"। तो सताने वाले के लिए हम क्या करें? प्रार्थना करें। यह वचनों में लिखा है। ये सिर्फ हम पढ़े नहीं, हम अपने जीवन के अंदर भी ले आए, ताकि खुदा हम सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। The eighth point that we see here
in Deuteronomy chapter 30 verse 7 he says, and the Lord thy God will put all these curses upon the enemies and on them that hate thee, which persecuted thee. Now in the New Testament, we cannot do in the same way, because in the book of Romans, chapter 12 verse 14 says, bless them which persecute you, bless and curse not. So in the New Testament, when we are in the church, we are the body of Christ, then God says we must bless them which persecute you, bless and curse not. Again in Romans chapter 12:19 says, dearly beloved, avenge not yourself, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, and I will repay it, saith the Lord. Therefore, we must allow God to do the needful. We must pray and forgive them, because God will do the needful. Because again in Matthew chapter 5:44, it says, but I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Very difficult, but if you believe, all things are possible. Therefore, believe it and act on those things, that the God may be able to bless you and keep you strong. As we move further, आगे जब हम बढ़ेंगे, नौवा जो बातों को बताना ये है कि व्यवस्था में इसका 30वां अध्याय 8वां वचन जब पढ़ता है, तो वहां पे खुदा ने लिखा है कि और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं. तो आज बाइबल के अंदर लिखा है हम फिरेंगे. इजराइल से कहा कि अगर तुम फिरेंगे, तो बाइबल के अंदर लिखा है कि और मेरे वचनों को सुनेगा, आज्ञाओं को मानेगा. तो बाइबल के अंदर लिखा है कि खुदा जरूर हमें आशीष करेंगे. इसलिए इस विषय में 2 वचन हम नए करार में भी देखेंगे कि जैसे खुदा ने लिखा है कि हमें बाइबल के अंदर लिखा है कि फिरना और यहोवा के वचन को जो है सुनना है, और फिरेंगे, सुनेंगे, आज्ञाओं को मानेंगे. इसलिए नए करार के अंदर पौल रोमियो की जो मंडली था उनको लिखता है, रोमियो की किताब 6:17 में लिखता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके साक्ष्य में डाले गए. तो आज खुदा ने आपको क्या किया, नए करार के अंदर हमें उसके साक्ष्य में डाला गया. इसलिए आज बाइबल के अंदर लिखा है, हम जो पाप की जो दास थे, अब मन से उस उपदेश जो यीशु मसीह ने दिया हुआ उपदेश के मानने वाले हो गए. तो आज वो मानने से क्या हो गया, हमें छुटकारा मिले. हमारे जितने भी बोझ था, वो सारी बोझ को खुदा ने हल्का किया कि उसने हमें कुछ शिक्षाएं दी गई नए करार के अंदर, वो मानने से. तो इसलिए जुना करार में जैसे लिखा है कि सुनेंगे, और बाइबल के अंदर लिखा है कि आज्ञाओं को मानेंगे, तो जरूर आशीष होगा. इसलिए यहां पे ये लिखा गया. इसलिए और एक वचन जब हम देखेंगे, ये है 1 यूहन्ना 3 अध्याय 23 में भी लिखा गया. उसी आज्ञा बाइबल के अंदर लिखा है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें. तो आपस में भी हम प्रेम रखें, क्योंकि उसी ने हमें यह आज्ञा हमें दी गई है. इसलिए आपस में भी हम प्रेम रखें. और जितने भी बाइबल के अंदर लिखा है, पाप की दास से खुदा ने हमारे मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए. इसलिए खुदा को हम आदर सम्मान करें. इसलिए बातों को हम याद करें. Now we'll see the 9th point. We'll again go back to Deuteronomy chapter 30 verse 8 says, and thou shalt return and obey the voice of the Lord and do all his commandments which I command thee this day. So he said we must return, obey and do his commandments. In the New Testament for the church also, he is giving us also some scriptures. We'll see that in Romans chapter 6:17 says, but God be thanked that you were the servants of sin,
but you have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. So today, like Israel, God said that you must return and you must obey and do His commandments. In the same way, to the church also God has said that we must obey from the heart this form of doctrine which was delivered. So the form of doctrine from the book of Romans to the book of Jude and to the book of Revelation up to third chapter, you will see that all form of doctrine, teachings that what church should do is all written there. When we come under that teaching, what we obey, then it is always a blessing. Further in 1 John 3:23 says, and this is His commandment, that we should believe on His name of His Son Jesus Christ and love one another as He gave us commandments. So we must love one another and we must also obey from the heart that form of doctrine which was delivered. Bible says which has delivered you. So therefore we must believe that, so that God may be able to bless us. यहाँ पे जो वचन मैंने बताया गया, इसमें एक विशेष बात भी यह है कि रोमियो की किताब जो 6वां अध्याय 17 वचन जो पढ़े, बाइबल के अंदर लिखा है कि जो मन से उस उपदेश के मानने वाले, तो ये उपदेश जो है बाइबल के अंदर लिखा है कि वो ढांचा में हमें डाले। तो वो रोमियो की किताब से यूदा की किताब और प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में ये सब उपदेश दिया गया कि मंडली क्या करना है, क्या नहीं करना है, सही क्या है, गलत क्या है। ये सारी चीजों को जब ये शिक्षा को हम जब मानेंगे, यही हमें बाइबल के अंदर लिखा है हमें पूर्ण छुटकारा दे सकता है। इसलिए हम परमेश्वर को कभी भी धन्यवाद करना चाहिए। अब हम आखिरी जो है 10वां जो पॉइंट है उसी के विषय में हम देखेंगे। वो है व्यवस्था विवरण, इसका 30वां अध्याय 9वां वचन में लिखा गया कि और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरे संतान और लिखा है कि पशुओं के बच्चे और भूमि के उपज में तेरी बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किए, बाइबल के अंदर लिखे किए थे। और इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है संतान और सब चीजों की बढ़ोतरी, इसलिए बढ़ोतरी भी देंगे। और बाइबल के अंदर लिखा है और वो आनंद भी करेंगे। 2 चीज, बढ़ोतरी और आनंद। तो बच्चों की बढ़ोतरी, सब चीजों की बढ़ोतरी, सब चीज खुदा करेंगे। इसलिए नए करार के अंदर जब पढ़ेंगे हम 3 वचन हमारे लिए भी, मंडलियों के लिए भी लिखा गया है। वो ये है, खुदा ने लिखा गया मत्ती की सुवर्तमान 9 37 और 38 वचन जब पढ़ता है तो लिखा गया, खुदा यीशु मसीह ने कहा, तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़ा है, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करे कि वे अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। तो आज हमें, जैसे खुदा ने कहा कि मैं संतान की, जो बाइबल के अंदर लिखा है संतान की जो बढ़ती देगा और सब चीजों की बढ़ती देंगे और मैं आनंद भी करूंगा। इसलिए आज नए करार के अंदर भी हम प्रार्थना करें कि मजदूर हमें मिले, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है खेत, बाइबल के अंदर लिखा है पक चुका है। इसलिए हम प्रार्थना करें कि मजदूर तो थोड़ा है और भी मजदूर आने के लिए हम खुदा से विनती प्रार्थना करें, ताकि बाइबल के अंदर लिखा है अपने खेत में काटने के लिए मजदूर भेज दे। इसलिए हम उसी के लिए भी प्रार्थना करें। तो आत्मा बचना, जैसे शारीरिक चीजों के अंदर जो वचन हमने पढ़े, इजराइल से कहा कि मैं शारीरिक बच्चे देंगे, लेकिन आज आत्मिक बच्चे जिनको आप विश्वास में ले आते, वो आत्मिक बच्चे। इसलिए इसी विषय में पौल 1 कुरिन्थियन 4 अध्याय 15 और 16 वचन में भी लिखा है, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारा सिखाने वाले 10,000 भी होते, सिखाने वाले 10,000 भी होते, तो भी तुम्हारा पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारे पिता हूं।
इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। तो पॉल उस कोरिन्थियन से कहता है, मैं तुम्हारा पिता हूं, भले तुम्हारे पास लिखा है कि सिखाने वाले 10,000 भी होते, लेकिन बोलता है पिता एक ही है, क्योंकि मैंने तुमको मसीह में पैदा किया। इसलिए आज ये सब आत्मिक बच्चे थे। जैसे इजराइल से कहा था कि मैं तुम्हें शारीरिक संतान दूंगा, आज आत्मिक संतान के लिए भी हम प्रार्थना करें। इसलिए लूका की किताब 15वां अध्याय 10वां वचन में लिखता है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। तो इसलिए यहां पे आनंद भी है। जैसे कहा कि मैं तुम्हें संतान भी दूंगा और संतान के साथ आनंद भी करूंगा, वैसे नए करार के अंदर भी जब कोई विश्वास करते हैं, और बाइबल के अंदर लिखा है वो विश्वास करने से खुदा बहुत आनंद भी होता है। इसलिए आज हम बाइबल के अंदर लिखा है आत्माओं के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर जैसे शारीरिक संतान इजराइल को देगा करके खुदा ने लिखा, वैसे मंडलियों के लिए भी आत्मिक बाइबल के अंदर लिखा है लोगों को ले आए, ताकि वो बाइबल के अंदर जैसे पॉल लिखा गया कि मैं तो तुम्हारा पिता हूं, क्योंकि मैंने तुमको मसीह में तुम सभीयों को कोरिन्थियन को विश्वास में पैदा किया है, उसी समान खुदा आज भी करने के लिए योग्य खुदा है। When we go to the 10th point, Deuteronomy chapter 30 verse 9 says, and the Lord thy God will make thee plenteous in every work of thine hand, in the fruit of thy body, that is children, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy land for good. For the Lord will again rejoice over thee for good, as he rejoiced over thy fathers. So he said he will give them children, bless them, all the things of the field, all that thing he will do it. And he said, the fruit of the cattle, the fruit of thy body, the fruit of thy land, all for good. In the same way, in the New Testament, also God is writing in Matthew chapter 9, 37-38 says, then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. So we must pray that God may bring more laborers into the field for his glory. Another scripture that Paul speaking to the Corinthian church in the 1 Corinthians chapter 4 verse 15 and 16, Paul says, though you have 10,000 instructors in Christ, yet have ye not many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Wherefore I beseech you, be followers of me. So Paul was a father figure to the Israelites because he brought all these people to the knowledge of truth. So these were the spiritual children Paul had, the Corinthian church, whom he has begotten in the gospel. In the same way today we also must pray that God may bring many souls into his kingdom. So when you preach and bring, then they are your spiritual children, like you have your own natural children. Then in Luke chapter 15:10 says, likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth. So therefore there is a joy when one sinner repenteth. So here what we read in the Old Testament, he says, he will give you the fruit of thy body and he will rejoice. So he will give children also and he will rejoice. So also in the New Testament, he will give you spiritual children through which you can rejoice in the Lord for all the good thing God has done in your life. तो यहाँ पे आज हम इस विषय को यहाँ पे हम समाप्त कर रहे। तो यहाँ पे मैंने आज जो आपको वचनों से ये बताया कि यदि अगर हम जकरिया की किताब जो पहला अध्याय 3 वचन में देखा गया कि अगर हम परमेश्वर की ओर, बाइबल के अंदर लिखा है जब फिरेंगे तो परमेश्वर स्वयं लिखता है मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तो आज हम तुम्हारी, परमेश्वर जो हमारी ओर फिरूंगा, इसी के विषय में मैंने आपको 10 बातों को यहाँ पे बताया, ताकि इसी के द्वारा खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे, ताकि इस बाइबल स्टडी में इस वचनों को आप समझकर, नए करार का भी मैंने वचन दिया गया ताकि इसको आप अच्छे से समझे,
ताकि जो भी लिखा हुआ जो 10 आशीषें है वो खुदा आज तुम्हारे जीवन के ऊपर भी करने की खुदा से हम विनती प्रार्थना करें। इस महामारी के अंदर खुदा ने आप और हम सबों को बचाकर यहां तक पहुंचा, तो हम प्रार्थना में लगे रहे और उसके जो दृष्टि में योग्य वो करें, ताकि खुदा हम सबों को आशीष करे। As we come to the close of this subject, where I preached today, Zechariah 1:3 says, "And I will return unto you." So when we return to Him, He also says, "I will return unto you." So we have seen today 10 points of blessing that He will do when we return, and all the New Testament scriptures also are given so that it may be a blessing to you, and you may keep praying, because God has been good to us in this time of pestilence and He took care of us. Therefore we may continue to pray and do all that which is right in His sight, so that God may be able to bless you, keep you strong. तो आज इस वचनों के द्वारा खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। आपने वचन को सुना, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद करते। जब तक हम फिर नहीं मिलते, खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। Till we meet again, may the good Lord Yeshua the Messiah bless you and keep you strong. Thank you very much. खुदा आप सबों को आशीष करे। Praise the Lord. Amen.